ओम नमस्ते जी। एक विषय पर हमारे कुछ साथियों ने बार बार मांग की है कि कोई हमें मार्गदर्शन करे, और वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर एक वीडियो नहीं और भी वीडियो बनाने पड़ेंगे श्रृंखलाबद्ध, तब लोगों की ठीक से समझ में आएगा। फ़िलहाल ये एक वीडियो से शुरुआत करते हैं, और वो विषय है ब्रह्मचर्य। इस विषय पर अगर देखा जाए तो सारे समाज की सभ्यता टिकी रहती है। और आज जब हम देखते हैं हमारे भाई 19-19, 20-20 साल के हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हमसे एक 2 दिन भी कंट्रोल नहीं होता है, हमारे शरीर निस्तेज हो गए हैं, हमारे घुटने कमज़ोर हो गए हैं, हमारे शरीर बिल्कुल तेजहीन हो गए हैं, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने आप को संभाल सकें, बचा सकें। इसमें देखिए, सरल भाषा में आपका कुछ समाधान करेंगे। जैसे ये तो आप सभी ने लगभग जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि ये निर्माण कैसे होता है ओज तेज वीर्य का शरीर में, कैसे कितने दिन में अन्न खाता है व्यक्ति, तब 40 दिन में कैसा क्या निर्माण होता है, बनता है। ये सारी आपने सुनी होगी जानकारी। हम आगे की जानकारी आपको बताते हैं सरल शब्दों में। शरीर में ओज तेज वीर्य को धारण करना केवल एक इंद्रिय के कंट्रोल करने से नहीं होता है। जैसे आपने ये सोचा कि चलो भाई, हमने ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए एक इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया, ब्रह्मचर्य हमारा सफल हो गया। वो नहीं होता, क्योंकि जब तक आप सारी इंद्रियों से संयम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप आँखों से गलत दृश्य देखते रहेंगे, कानों से आप अश्लील संगीत सुनते रहेंगे, जिह्वा से आप मांस और अभक्ष्य पदार्थ खाते रहेंगे, गर्म पदार्थ खाते रहेंगे, तो आप संयम से नहीं रह सकते। मन में अगर आप विचार उत्तेजना के लाते रहेंगे तो आप संयम से नहीं रह सकते। आपको हर हालत में, हर परिस्थिति में अपने आप को सात्विकता की ओर ले जाना पड़ेगा। आप आँखों से अच्छा देखिए, कानों से आप विद्वान लोगों की बातों को सुनिए, और जिह्वा से आप सात्विक आहार लीजिए, गर्म आहार नहीं लीजिए। तब आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ पाएंगे। दूसरी बात, आप अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। आप जैसे भी हो अपने आप को व्यस्त रखो। भले ही आप जानबूझ के कोई भी काम करो। आप क्रिकेट में यदि उतने समय तक आप क्रिकेट देखते हो और व्यस्तताओं से आप विषयों की चिंतन नहीं करते हो तो क्रिकेट देखो। आप कोई जासूसी मूवी में रुचि हो तो उसको देखो, उतने समय तक आप विषयों से हटते रहो तो उसको देखो। कोई भी ऐसा सात्विक शौक पालो, पौधे लगाना है, जो भी आप कर सकते हो, आप विषयों को हटाओ। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ज़्यादा नहीं है तो आप कहीं भी अपना मन लगा लो। भाई कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा सा मनोविनोद, विवाद आदि भी कर लो पड़ोसी से किसी बात में, जिससे आप उलझ जाओ उसमें कि भाई ये अब हम यहाँ पर कचरा डालेंगे, यहाँ पर आप नहीं डालोगे, यहाँ पर आप डालोगे, यहाँ कुछ भी करो, आप कुल मिला के आप उससे हटो विषयों के चिंतन से। मैं तो मजाक हंसी में इतना भी बोलता हूँ कि आप भले ही चाहे किसी मुकदमेबाजी में फंस जाओ, वहाँ समय आपका सार्थक है, लेकिन आप विषयों में अपना मन मत लगाओ।
विषयों से हटाने के लिए आप कुछ भी करो, विषयों से मन हटाओ, क्योंकि विषय इतने खतरनाक होते हैं, इनमें इतनी ऊर्जा नष्ट होती है कि व्यक्ति अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है। एक बहुत बड़ी ऊर्जा व्यक्ति की विषयों की प्लानिंग करने में खर्च होती है। इसको कैसे पटाएं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लड़की के लिए लड़का हो चाहे लड़के के लिए लड़की हो। मैं किसी को संबोधन नहीं करता कि ये ऐसा करते हैं वही वैसा करते हैं, नहीं, सभी के लिए कह रहे हैं। विषयों में फंस के और विषयों के चिंतन में व्यक्ति की इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा खर्च होती है, इतनी संसार के किसी कार्य में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है उसके चिंतन में। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो बहुत भयंकर ऊर्जा खर्च होती है उसकी। उस ऊर्जा का अगर वो सही जगह उपयोग करे तो उसको ईश्वर की तक प्राप्ति हो सकती है। जितनी भयंकर ऊर्जा वो वहाँ खपा देता है विषयों में, उस ऊर्जा को अगर वो बचाए, कंट्रोल करे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। लेकिन व्यक्ति उसमें ऊर्जा को खपा देता है अपनी विषयों के चिंतन में, उसी के प्लानिंग में, उसी के विचार में, उसी के सोच विचार में खपा देता है। ये बहुत गंभीर और बहुत दयनीय स्थिति है। इससे हमारे युवाओं को निकलना चाहिए और तभी वो देश का और अपना खुद का कल्याण कर पाएंगे, अपने खुद के कल्याण के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचो कि आप ही मजबूत नहीं हो तो आप देश को क्या मजबूत करोगे। आप पहले मजबूत बनो, थोड़े सक्षम हो तो अपने मोहल्ला पड़ोस को मजबूत बनाओ, और सक्षम हो तो देश समाज को मजबूत बनाओ। लेकिन सबसे पहले इस दुष्चक्र, इस कुचक्र से निकलो, तभी ये बना पाओगे। और इसमें सबसे बड़ी सहायक है सात्विक जीवनचर्या। सत्य बोलने की आदत डालो, झूठ कम से कम बोलो। जितना प्रकृति के करीब रहोगे, जितना सत्य के करीब रहोगे, जितना ईश्वर के करीब रहोगे, उतना ही आप ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हो। झूठ, छल, कपट, नीचता, ये सारी अब्रह्मचर्य और विषयों की तरफ मुड़ने की निशानियां हैं। अपने अंदर का कपट ख़त्म करो, अपने अंदर सरलता लाओ और मजबूत बनो। आप देखोगे कि आपके जीवन में एक नया जोश, नई उम्मीद, नया सवेरा, शरीर आपका अलग ही मजबूत हो जाएगा। इस श्रृंखला में हम और भी वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम।